अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश चैप्टर नंबर 9, जो कि है पेज नंबर 99 पे, द स्वीट टूथ। ठीक है, तो फिर चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। दिस हैपेंड मैनी ईयर एगो इन अ लिटिल टाउन इन इंडिया वेर ब्यूजी फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो फिर ये कब की स्टोरी है? ये बहुत पुरानी स्टोरी है। ठीक है, इंडिया में एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, उस जगह की एक स्टोरी है। तो फिर जो इंडिया था वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा था। किससे? ब्रिटिश से। फ्रीडम फाइटर एंड लीडर वेर लुक्ड अप एज अ हीरो, बट देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु लॉन्ग्ड फॉर समथिंग एल्स। तो फिर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, यानी कि जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, और लीडर्स जो थे वो लोग क्या देख रहे थे? अपने हीरोज़ को देख रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा लड़का था जिसको क्या, किसी और चीज़ की ख्वाहिश था। ठीक है, दिस यंग बॉय had a terrible sweet tooth. He eats sweets all the time. तो फिर ये जो जवान सा लड़का था उससे बहुत मीठा खाने का आदत था। ठीक है, वो हर टाइम क्या खाया करता था? स्वीट्स, यानी कि मिठाइयाँ खाया करता था। He one ate plain sugar if he didn't find anything sweet. जब भी कोई उससे मिठाई की चीज़ नहीं मिलता था तो फिर वो ऐसे प्लेन शुगर को भी खा लेता था। ठीक है, his mother was very upset about this. She did everything possible to break his habit, but nothing worked. तो फिर क्या हुआ? जो उसकी माँ था वो उसकी इस आदत से बहुत मायूस था। ठीक है, उसकी माँ ने बहुत कोशिश किया कि वो उस लड़के की उस हैबिट को, यानी कि जो प्लेन शुगर या फिर जो स्वीट्स है उसे जो खाने की आदत है उसे तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। She was soon tired of this but kept thinking of different way to change her son's habits. ठीक है, तो फिर क्या, उसने बहुत सारे अलग अलग रास्ते निकालने की कोशिश की था। क्यों? क्योंकि वो अपने लड़के की जो आदत है उससे वो बदल सके। One day there was news that Mahatma Gandhi was visiting a nearby town. तो फिर एक दिन उसे एक खबर सुनने को मिला कि जो महात्मा गांधी था वो कहाँ, उसके टाउन में आने वाला है। ठीक है, गांधी जी वॉज द बॉयज आइडियल। तो फिर जो गांधी जी था वो उस लड़के का क्या था? आइडियल था। ठीक है, यानी कि उसकी राह पे चलने वाले थे। दी बॉयज ऑलवेज फॉलोड गांधीज आइडियाज एंड टीचिंग। जो वो यंग लड़का था, ठीक है, यानी कि जो वो जवान लड़का था वो हमेशा गांधी जी के आइडियाज़ को और उसकी जो टीचिंग्स को, यानी कि जो वो सिखाते थे उसको हमेशा वो लड़का क्या करता था? फॉलो करता था। ठीक है, The mother decided to meet Gandhi and boys was thrilled. तो फिर उस लड़की की जो माँ थे उसने डिसाइड किया कि वो गांधी जी से मिलेगा। तो फिर उसकी वजह से वो बॉय जो था वो थोड़ा सा एक्साइट भी था। They walked many miles in the scorching sun and finally reached गांधी जी's आश्रम। वो दोनों बहुत दूर तक, यानी कि सन के धूप में, कड़कती धूप में बहुत दूर तक चले। तो फिर बहुत देर तक चलने के बाद वो लोग आखिरकार कहाँ पहुँच गए? गांधी जी के आश्रम में पहुँच गए। There the mother met Gandhi and told him about her problem. तो फिर वहाँ पे जो उस लड़की का माँ था वो गांधी जी से मिला और गांधी जी को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोला। बापू, माई सन ईट्स टू मैनी स्वीट, इट्स नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। तो फिर उसने बोला, बापू, जो मेरा ये लड़का है वो बहुत क्या खाता है? स्वीट्स खाता है, जो कि इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वी जस्ट डजंट लिसन टू मी, वुड यू प्लीज़ एडवाइस हिम। ये हमारा बात नहीं सुनता है, क्या आप मेहरबानी हमारे लड़के को समझा सकते हो कि वो मिठाई खाना छोड़ दे?
गांधी जी लिसन टू द वुमेन केयरफुली दो फॉर अ वाइल एंड रिप्लाइड। तो फिर जो गांधी जी था उसने उस औरत के बात को बहुत ध्यान से सुना। फिर कुछ देर के बाद गांधी जी ने रिप्लाई किया, प्लीज़ कम बैक आफ्टर 2 वीक्स, आई विल टेक टू योर सन। तो फिर गांधी जी ने बोला, आप मेहरबानी करके 2 हफ्ते के बाद आइए, ठीक है, तब मैं आपके बेटे से बात करूँगा। The woman went back home a little disappointed and confused। तो फिर जो वो औरत था वो फिर अपने घर की तरफ लौट गए, लेकिन वो मायूस और कंफ्यूज था, ठीक है, यानी कि वो उदास थी। After 2 weeks, the mother and son came back all the way to meet Gandhi। तो फिर जब 2 हफ्ते पूरे हो गए तो फिर जो वो लड़का और उसकी माँ थे वो दोनों फिर से गांधी जी से मिलने के लिए आ गए। When they arrived, Gandhi took the boy aside, gently patted his head and said। तो फिर जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो फिर गांधी जी ने उस लड़के को अपने साइड पे लिया और हल्के से उसके बाल को सहलाते हुए बोला, बॉय यू शुड स्टॉप ईटिंग स्वीट्स। बेटे देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या करना चाहिए, आपको आज के बाद मिठाइयाँ नहीं खाना चाहिए, यानी कि आपको मिठाई खाना बंद कर देना चाहिए। दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। देन explained the harmful effects of sugar and asked him to give up his bad habit। तो फिर गांधी जी ने उस लड़के को समझाया कि जो शुगर खाने से उसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी वजह से क्या नुकसान होते हैं। और गांधी जी ने ये भी बोला कि आपको अपने ये बुरी आदत छोड़ देना चाहिए। The boy nodded eagerly and promised to stop immediately। तो फिर वो जो लड़का था उसने गांधी जी के बात को अच्छे से सुना और फिर उसने वादा किया कि वो आज के बाद मिठाई खाना छोड़ देगा। The boy mother was puzzled। She turned to Gandhi ji and asked, Bapu, why didn't you tell him this 2 weeks ago when I brought him here to see you। तो फिर जो उस लड़की की माँ था वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। तो फिर उसने गांधी जी की तरफ मुड़कर गांधी जी से पूछा, बापू जब मैं 2 हफ्ते पहले आपसे मिलने के लिए आई थी तब आपने इसको क्यों नहीं समझाया कि तब वो छोड़ दे, ठीक है। विद अ मिस्chievous स्माइल गांधी जी whispered, मदर ऑन दैट डे आई वॉज नॉट फिट टू एडवाइज द लिटिल वन। तो फिर जो गांधी जी था उसने एक अजीब सा स्माइल दिया और बोला, देखो उस दिन में क्या यानी कि एडवाइस देने की हालत में नहीं था, ठीक है। बिकॉज लाइक हिम आई वॉज ईटिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स माई सेल्फ 2 वीक एगो। क्योंकि आपके बेटे की तरह मैं भी 2 हफ्ते पहले तक क्या बहुत मिठाइयाँ खाता था, ठीक है। तो फिर जिसकी वजह से मैं उससे एडवाइस नहीं दे सकता था। तो फिर हमें इस स्टोरी से ये मोरल निकलता है कि हमें किसी को एडवाइस तभी ही देना चाहिए जब हम उस चीज़ पे हम खुद क्या करते हैं फॉलो करते हो। तो फिर हमें दूसरों को बोलना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले हमें खुद को इतना लायक या फिर इतना काबिल बना लेना चाहिए कि हम दूसरों को भी समझा सके कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 की ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो फिर कल हम इनके एक्सरसाइज करेंगे जो कि होगा पेज नंबर 101 पे। थैंक यू।